भक्त भगवान की खोज नहीं करता, भगवान स्वयं भक्त की खोज में निकल पड़ते हैं। भक्त के हृदय में जैसे जैसे भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ती है, वैसे वैसे भगवान के हृदय में भी स्वयं को प्रकट करने की उत्कंठा और अधिक प्रबल होती जाती है। भक्त की तन मन प्राण से भगवान की सेवा करने की अभिलाषा केवल उसी से छोटी है, उस लालसा से जिससे भगवान भक्त की सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। भक्त की प्रेममयी सेवा से भगवान को जो परमानंद प्राप्त होता है, वह आनंद उन्हें वैकुंठ धाम में भी प्राप्त नहीं होता। इसी कारण भगवान इस संसार में अपने दिव्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि भक्तों की सेवा स्वयं स्वीकार कर सके। किंतु इस लोक में भी मिलन और विरह का नियम नहीं बदलता। युगों युगों से छिपन छिपाई की यह लीला उन्हें अत्यंत प्रिय रही है। इस लीला में भक्त जो विरह वेदना सहता है, उस पीड़ा को भगवान के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। जब भगवान मिलते हैं तो वह मिलन अकस्मात होता है, बिना बुलाए, बिना संकेत के, और जब वे चले जाते हैं तो वह वियोग भी उतना ही अकस्मात होता है, बिना सूचना, बिना करुणा और बिना किसी विनय या संवाद का अवसर दिए। भगवान के लिए यह छिपन छिपाई की लीला लाभ हानि का विषय है। वे एक से अंतर्धान होते हैं और दूसरे से मिल जाते हैं, किंतु जिस भक्त से वे विदा होते हैं उसके लिए सब कुछ लुप्त हो जाता है। आज भी भगवान दो भक्तों के साथ यह लीला कर रहे हैं। एक भक्त से मिलने के लिए वे दूर बंगाल तक स्वयं पधारे हैं और दूसरे भक्त को बंगाल से विदा करने के लिए उत्सुक है। एक सेवा को वे त्याग रहे हैं और दूसरी सेवा को अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, जिनसे वे विदा ले रहे हैं। वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशधर, ढाका निवासी श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी, और जिनसे वे मिलने जा रहे हैं वे हैं कामयवन निवासी श्री जय कृष्णदास बाबा जी। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे व्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर। कुछ दिन श्री जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राणधन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूं, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा, इस स्थान से नहीं जाऊंगा। विदा होने के समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण। श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण। श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं, चुपचाप, अनोखी विवशता के कारण। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा कामयवन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और श्री जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणाली क्या है? नवयुवक बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली किसे कहते हैं, मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणाली दिया करते हैं। गुरु प्रणाली में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणाली के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणाली भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणाली में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवा का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपा दत्त सिद्ध गोपी रूप मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणाली के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूं। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणाली प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में श्री जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतने मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार ने उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन कर किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणाली लाने के लिए गौर मंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी।
गौरमंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातःकाल जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो। कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रोकर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विह्वल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्त होकर श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की, छोटे बाबा को फिराकर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते। क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना अपराध किया है उसे बरबस व्रज के बाहर भेजकर। वे यह सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत चला। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आनंदोल्लासित हो चौंक पड़े। छोटे बाबा भूख प्यास, पथ श्रम और बड़े बाबा की आज्ञा लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौट आए। छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंदाश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद से बाबा व्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे व्रज में कब आए, कहां से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर के थे। काम्यवन में वृंदा देवी के आदेश से विमल कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरिनाम जपते, सोते 1 मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं। और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु, फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए।
कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से। दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास बाद बहुत कष्ट में वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझा आओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहां छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट में योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विसन्न हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और नम्रता का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप में बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमल कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा, प्यास लगी है, जल पिया दे। बाबा तो पहले ही ग्वालिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कब मानने वाले लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहां भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर हुए हैं। अरे कुटिया में निकल के जल पिया दे, हम लोग को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गो और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला, तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांवते, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला, तेरा नाम? एक और बालक से पूछा। बलदाऊ। इस घटना के बाद से बाबा व्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे व्रज में कब आए, कहां से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर के थे। काम्यवन में वृंदा देवी के आदेश से विमल कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरिनाम जपते, सोते 1 मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना, क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं। और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु, फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से। दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास बाद बहुत कष्ट में वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ,
क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझा आओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहां छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट में योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विसन्न हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और नम्रता का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप में बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमल कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा, प्यास लगी है, जल पिया दे। बाबा तो पहले ही ग्वालिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कब मानने वाले लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर हुए है। अरे कुटिया में निकल के जल पिया दे, हमने को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गो और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला, तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांव ते। बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला, तेरा नाम? एक और बालक से पूछा। बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिया दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो करुणा से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर ते आवे हैं, प्यासे चले जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गायें तो मैंने कभी देखी नहीं, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहां न गायें थीं न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोपा बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा, दुख मत करो, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा व्रजमयी आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा, मोते अब गोपाल की सेवा नाए होए, तू सेवा कियो कर। मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहती हुई वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। उसी रात स्वप्न में गोपाल की उलटी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। अर्षि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसीलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरे लहंगा कहाँ, फरिया कहाँ, अंगिया कहाँ? गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए, बंगाल से श्री राधा मदन मोहन रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी
न आघाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? यदि ऐसी ही भक्ति रस से भरी कथाएं आपके हृदय को स्पर्श करती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ